हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन कुमार एंड यू आर वाचिंग म्यून एक्सीलेंस एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स। ट्रायंगल्स का डेफिनेशन क्या हुआ? एक क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। इसको हम लोग 2D ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा समझते हैं 2D ऑब्जेक्ट और 3D ऑब्जेक्ट में अंतर क्या है। 2D ऑब्जेक्ट यानी कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वैसा ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग एक प्लेन ऑफ पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करा सकते हैं। वही अगर हम लोग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिफाइन करेंगे तो वो ऐसा ऑब्जेक्ट हुआ जिसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। सपोज ये पेन को हम यहाँ से उठा के यहाँ रख सकते हैं, यानी कि मूव करा दिए, चेंज ऑफ प्लेस, जिसको हम लोग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। वहीं अगर हम एक ट्रायंगल को एक सर्कल जैसे कि एक ट्रायंगल बना दिए या फिर एक सर्कल बना दिए, इसको हम लोग एक प्लेन ऑफ पेपर में ही ड्रॉ कर सकते हैं। इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स दो तरीके से किया गया। पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो साइड्स के हिसाब से 3 तरह का ट्रायंगल होता है। पहला स्केलेन ट्रायंगल। सो ए ट्रायंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड अलग अलग लेंथ का हो, उसको हम लोग स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। अब आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। तो ये ट्रायंगल इन विच एनी 2 साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई 2 साइड्स बराबर हो, कोई भी 2 हो सकता है। हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे AB और AC को बराबर किए हैं। तो अगर साइड्स बराबर हुआ तो एंगल उसके अपोजिट वाला एंगल भी बराबर होगा, यानी कि अगर AB और AC इक्वल है तो एंगल B और एंगल C भी इक्वल हुआ। तो ये हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। तो ए ट्रायंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड बराबर है। सपोज यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हम बनाए हैं एक ट्रायंगल ABC, जिसमें से AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू BC है, यानी कि तीनों साइड्स क्या है? बराबर है। जब साइड्स बराबर होता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल A, एंगल B और एंगल C बराबर हुआ। और इक्वल कितना हुआ? 60 डिग्री का। हर एक एंगल का मेजर कितना होगा? 60 डिग्री। क्योंकि हम लोग जानते हैं एक ट्रायंगल का जो टोटल तीनों इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 होता है। तो अगर तीनों एंगल बराबर है तो इक्वली कितना डिवाइड हो गया? 60 करके। अब हम लोग ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स का बेसिस ऑफ एंगल्स के हिसाब से ट्रायंगल को कैसे बांटा गया। सबसे पहले पढ़ेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल इन विच ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट, दैट इज लेस देन 90 डिग्री। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। अब बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो, उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट स्मॉलर देन 180 डिग्री, यानी कि कोई भी एंगल होगा। सपोज करते हैं ये डायग्राम बना के एक ट्रायंगल जिसमें कि जो ये वाला एंगल हो ये 90 से अगर हम लोग इसका एंगल A मानते हैं तो एंगल A जो है वो 90 से बड़ा है, बट एंगल A जो है वो 180 से छोटा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि कोई भी अगर ट्रायंगल है उसका तीनों एंगल्स का जो इंटीरियर सम होगा वो 180 डिग्री होगा। दूसरा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, यानी कि उस ट्रायंगल में जो 3 एक्सटीरियर एंगल बनेगा उसका टोटल सम 360 के बराबर होगा हमेशा। अब तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के भी नाम से जानते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर टू अपोजिट एंगल्स, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। यानी कि अगर यहाँ पर इस डायग्राम को देखा जाए एग्जांपल के तौर पे तो एंगल C जो है वो एंगल A और B के बराबर है। सिमिलरली हम लोग 3 एक्सटीरियर एंगल को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।